नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव प्रस्थान गंगा के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बार बार अपनी पिछली क्लासों में ये जरूर बता चुके हैं कि किसी भी यौगिक का संबंध हम उस कॉम्प्लेक्स से कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कर रहे हैं जिसकी बातें हो रही हैं, तो उसका आकृति बताना हो यानी उसकी ज्यामिति बतानी हो, उसका चुंबकीय बिहेवियर बताना हो, उसका कलर प्रॉपर्टी बताना हो, और भी जो सारे गुण होते हैं वो निर्धारित होते हैं ऑक्सीकरण संख्या से। यहाँ तक कि पिछले क्लास में हमने आपको EAN नंबर निकालना बताया, तो EAN नंबर में भी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो जब बात आती है ज्यामिति बताने की, जब बात आती है चुंबकीय नेचर के बताने की, तब हमें ज़रूर इस बात का ध्यान देना होता है कि VBT थ्योरी, जिसको कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मुल्किन के द्वारा प्रतिपादित थ्योरी है, जिस पर उन्होंने क्या बताया आज उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास VBT के साथ। चलिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, इसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या इसी को कहा जाता है संयोजकता आबंध सिद्धांत। देखिए, संयोजकता आबंध सिद्धांत जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है अणुओं की ज्यामिति को बताना, अणुओं के चुंबकीय बिहेवियर को बताना। अब जैसे इसमें क्या क्या मुख्य रहा उसे देखेंगे। पहली बात तो इसमें यही मुख्य रहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम हो या सेंट्रल मेटल आयन हो, ये अपने d ऑर्बिटल को रखता है क्या करने के लिए, जो लिगेंड जुड़ने वाले होते हैं, जैसे ये CM है, इसके साथ लिगेंड जुड़ते हैं, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। ये लिगेंड जो जुड़ने वाले होते हैं, यह सेंट्रल एटम उनके लिए अतिरिक्त ऑर्बिटलों को खाली करके रखता है। यहीं से बात की शुरुआत होती है कि जो सेंट्रल एटम होते हैं वो लिगेंड के लिए अतिरिक्त ऑर्बिटल खाली करके रखते हैं ताकि उनके द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल के द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाएं। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे अभी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब आपको मिलेगा, वहाँ से 3D से ही शुरुआत हो जाती है। 3D, 4s, 4p, 4d, ये सब ऑर्बिटल जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि यदि 3D ऑर्बिटल, यहाँ पर देखिएगा, यदि 3D ऑर्बिटल भाग लेता है संकरण की क्रिया में तो यह अंतःकक्षक होगा, अंतःकक्षक होगा। और 4D ऑर्बिटल भाग लेता है तो यह बाह्य कक्षक होगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, अंतःकक्षक पर और बाह्य कक्षक पर। लेकिन अब शुरुआत में हमने यही बताया आपको, सेंट्रल मेटल एटम आने वाले लिगेंडों के लिए या लिगेंडों के इलेक्ट्रॉनों के लिए अपने पास अतिरिक्त ऑर्बिटल छोड़ करके रखता है। एक छोटी सी बात आपको पता चले, यही उसका बेस है कि कोई भी लिगेंड तभी केंद्रीय परमाणु के ऑर्बिटलों से जुड़ेगा जब उसके पास अतिरिक्त यानी कि रिक्त ऑर्बिटल होंगे। रिक्त ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया कि रिक्त ऑर्बिटल जब होगा तभी उसके दोनों इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये आपको शुरू में बताया गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बन पाता है जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। तो यहाँ पर जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा तो इसके लिए इसको रिक्त होना अनिवार्य होता है। तो जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो इसके लिए तैयार रहता है कि जब तक यह रिक्त ऑर्बिटल नहीं करेगा तब तक आने वाले समूह या आने वाले लिगेंड इसके साथ जुड़ नहीं सकते हैं। एक कंडीशन यह भी है, इस कंडीशन पर भी बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। सपोज कीजिए कुछ इस प्रकार से हो, यहाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के चांस हैं, लेकिन इन दोनों स्थानों पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। यही एक समस्या है। इसी समस्या का समाधान हम अंतःकक्षक और बाह्य कक्षक को लेकर के करेंगे। चलिए, इसे समझने के लिए हमें दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात, ऐसे कौन से समूह हैं जो अंतःकक्षक के लिए प्रभावी होते हैं?
और ऐसे कौन से समूह हैं जो बाह्य कक्षक के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें अंतःकक्षक और बाह्य कक्षक की, उसी से जुड़ी हुई सारी बातें हैं। अंतःकक्षक और बाह्य कक्षक हमने दिखाया, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसे ये देखिए आपको Ni के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2 संकर्ण के लिए आप ऐसा ही विन्यास करेंगे। हाँ, यदि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो 2 पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब 4s यहाँ पर 0 हो जाता है। सपोज करिएगा यहाँ पर 4s 0 हो गया तो निश्चित है 4p भी 0 होगा, निश्चित है 4d भी 0 होगा। यहाँ पर हम इस d का अगर हम ऑर्बिटल फिगर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बने 1 2 3 4 और 5, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है कि अनपेयर्ड है। और 4s की बात कर ले, यहाँ पर 4s में 0 है, 4p में भी यहाँ पर 0 है, 0 कर देते हैं, और 4d में भी आपको दिखाई देता होगा, नहीं दिखाई देता ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा बना लें, आप जानते रहेंगे 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल हैं। यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया है। चलिए हम यहाँ पर 0 0 कर देते हैं। अब बात जो इनर ऑर्बिटल कंपाउंड की है, कॉम्प्लेक्स की है और आउटर की है, यहाँ पर लिगेंडो का प्रकार, लिगेंडो का टाइप, लिगेंडो का नेचर का जानना बहुत अनिवार्य है। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक लिगेंड लेते हैं जो स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग है, और एक लिगेंड ऐसा लेते हैं जो वीक है। दोनों ही लिगेंड, इसके लिए हम स्टार का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रांग लिगेंड होते हैं वह इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पीछे की तरफ ढकेल देते हैं, और जब पीछे की तरफ ढकेल देंगे तो यहाँ देख रहे हैं ऑर्बिटल तो 5 ही रहेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 और ये 8। यहाँ पर देख रहे हैं इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 हो गई। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 थी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 ही थी। अब जरा मानिए, एक बार सोचिए, यदि हमें यहाँ पर इस निकिल के साथ जो 2 पॉजिटिव नेचर्ड में हो, इसके साथ हमें 1 2 3 4 हमें 4 Cl जोड़ना रहा हो, 4 Cl जोड़ना रहा हो, तो ये चारों Cl कैसे जुड़ेंगे? वैसे देखने में तो 1 2 3 4 जुड़ जाएंगे यहाँ पर 4 Cl, लेकिन ये Cl की इतनी क्षमता नहीं है। हम इसको इसलिए कह रहे हैं, ये स्ट्रांग और वीक लिगेंड की बात है। यदि Cl के स्थान पर हम NH3 ले लें, NH3 ले लेते हैं, अभी समझा देते हैं स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ये चारों इसी प्रकार से अगर दे दिए जाएं, यहाँ पर 4 NH3, तो चारों NH3 के उपस्थिति में 1 2 3 4 यहाँ पर अगर हो जाते हैं तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका जो आकृति होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, यानी कह सकते हैं वर्गाकार समतलीय होगा। हाँ, यदि अब इसी के स्थान पर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर यहाँ पर वही रहने देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही ऊपर वाला ही 8 इलेक्ट्रॉन को हम रखे रहे, और यहाँ पर 4s के साथ 0, 4p के साथ भी सब 0 अवस्था में है, और रही बात 4d की तो ये भी सब 0 स्टेज में ही रहते हैं। अब अगर हमें ये करना है, हमको 4 Cl जोड़ना हो, 4 Cl, तो आप कहेंगे 4 Cl जोड़ना है तो इसको उठा करके यहाँ कर दें, ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, यहाँ जैसे ऊपर वाला जुड़ा था ये NH3 वैसे ही जुड़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। यही हमें समझना है, यह Cl एक वीक लिगेंड होता है। वीक लिगेंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, इसमें पेयरिंग करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो आपका Cl यहाँ जुड़ेगा, Cl यहाँ जुड़ेगा, Cl यहाँ, Cl यहाँ, ऐसी दशा में यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से उसकी आकृति जो होगी वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, चतुष्फलकीय हो जाएगी। अब देखिए, यह कंपाउंड जो NiNH3 का होल टेट्रा और ये 2 पॉजिटिव था, उसकी आकृति स्क्वायर प्लेनर होने जा रही है, लेकिन दूसरी जगह पर
यही NiCl4 और इसके पास हम -2 चार्ज लगा दें तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। यही 2 पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी ये क्लोराइड के कंपाउंड में यानी कि Cl4 के नेचर वाले कंपाउंड में ये sp3 जैसे संकर्ण को दिखाते हुए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात कहाँ पर फंस रही है, इसे देखना है। बात यह है यह NH3 जो देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ पेयरिंग करने के लिए मजबूर कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को, जबकि यहाँ पर ये Cl इस इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करने से रोक रहा है। यही हमें समझना है क्यों रोकता है, क्योंकि ये वीक लिगेंड है। तो अच्छा, ये चीज़ मुल्कन भी नहीं क्लियर कर पाए कि कौन कौन से वीक लिगेंड हैं और क्यों हैं। बताए तो कौन कौन है, लेकिन क्यों है ये नहीं बता पाए। आज वही चीज़ यहाँ पर भी हम ही बताते हैं कि जो वीक लिगेंड है उनकी अलग सारणी है, जो स्ट्रांग लिगेंड है उनकी अलग सारणी है, उस पर ध्यान देंगे। बाकी सब इसी तरह से। और जब बात आई चुंबकीय अनचुंबकीय की, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया, इसलिए यह डाई मैग्नेट होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं जुड़ने के बाद भी 2 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए गए, इसलिए यह पैरा मैग्नेट भी होगा। ये भी समझिएगा, हम लगे इसी समय दोनों को बता देते हैं, पैरा मैग्नेटिक को भी डाई मैग्नेटिक को भी। उसके ज्यामिति को बता दिए, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो उसका आकृति स्क्वायर प्लेनर हो गया, sp3 होगा तो उसका टेट्राहेड्रल हो गया। ये सब बातें यहीं पर क्लियर हो जाती हैं। और भी है, अब हम पहले तो आपको अलग अलग वर्गों में इसको स्ट्रांग और वीक लिगेंड को बांट दें ताकि आसानी हो जाए समझने में। जैसे देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है बोर्ड की परीक्षाओं में और जेई में भी। जैसे स्ट्रांग की लिगेंड की बात करें, स्ट्रांग लिगेंड की कैटेगरी में आपका NH3 आता है, CO आता है स्ट्रांग लिगेंड की कैटेगरी में। और अगर हम वीक लिगेंड की बात कर लें, वीक लिगेंड में आपका X फैमिली का कोई भी तत्व हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये सब जो होते हैं ये आ जाते हैं वीक लिगेंड की कैटेगरी में। H2O भी जो होता है ये वीक लिगेंड की कैटेगरी में ही आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। H2O रख दिया गया, F रख दिया गया, Cl, अक्सर कई जगहों पर Cl देखने को मिलेगा, आयोडीन देखने को मिलेगा और H2O देखने को मिलेगा। यहाँ पर NH3 देखने को मिल जाएगा। ये जो सब समूह होते हैं ये होते हैं स्ट्रांग लिगेंड। ये कहीं पर दिखाई देंगे तो स्ट्रांग लिगेंड और ये कहीं पर दिखाई देते हैं तो वीक लिगेंड। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, हम देखेंगे। उसमें बताया जाता है कि कुछ अनचुंबकीय हैं और कुछ प्रचुंबकीय हैं। कारण बताइए, जबकि दोनों का पॉजिटिव नेचर एक ही जैसा है। तो वहाँ पर लिगेंडों की बात होती है। वहाँ पर लिगेंड कोई एक वीक होगा, कोई एक स्ट्रांग होगा। इसी वीक स्ट्रांग के चक्कर में ही उनकी ज्यामिति इधर उधर हो जाती है। कोई sp3 के कारण चतुष्फलकीय, कोई DsP2 के कारण स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल, D2sp3, ये सब बातें होंगी। लेकिन अब आप जानिए कि इनके कारण प्रभाव क्या पड़ता है कक्षकों पर। देखिए ये जो होते हैं स्ट्रांग लिगेंड होते हैं, इसमें कैपेसिटी ऑफ पेयरिंग पाई जाती है। कैपेसिटी ऑफ पेयरिंग मतलब ऐसे, यदि ऑर्बिटल में कहीं इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दिखाई देता हो, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये सब लिगेंड कहीं पर दिखाई दिए तो ये क्या करेंगे, जोड़ा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5, इसको 3 हो गया। देख रहे हैं, बिल्कुल ही इस प्रकार से पेयरिंग कर देते हैं और ये ऑर्बिटल को खाली करने का काम करते हैं। लेकिन जो वीक लिगेंड होते हैं वो वीक लिगेंड ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ पर देखेंगे 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटलों में अगर इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से दिए गए हों, तो अगर H2O उपस्थित हो, F उपस्थित हो, Cl, आयोडीन, कोई भी तत्व उपस्थित होता है, कोई भी लिगेंड होता है, तो ये इसको पेयरिंग करने से रोकता है, क्योंकि उनके अंदर वीकनेस होता है। वो वीक लिगेंड के कैटेगरी में आते हैं।
इसलिए ये पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। हाँ, अब बात रही कि जो पेयरिंग कराने का कार्य करते हैं वह वास्तव में अंतःकक्षक, हम लिख देते हैं वो अंतःकक्षक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो पेयरिंग करने की क्षमता नहीं रखते हैं वह आउटर होते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बाह्य कक्षक होते हैं। और अंतःकक्षक वही होंगे जो 3D को अपने संकरण की क्रियाओं में पार्टिसिपेट कराते हैं, यानी कह सकते हैं जो n-1d ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराते हैं संकरण की क्रियाओं में। और इसमें तो केवल nd, जो nd यानी कि मुख्य क्वांटम नंबर d के साथ जुड़ा होगा, और मुख्य क्वांटम नंबर से जब एक कम कर देंगे तो इनर हो जाएगा अंतःकक्षक, और ये बाह्य कक्षक। अच्छा, जो आउटर होते हैं उनको हाई स्पिन भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जो अंदर होते हैं यानी अंता होते हैं उनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो आउटर होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वो इनर होते हैं। इनर कब होंगे? जब स्ट्रांग लिगेंड आएंगे। हाई कब होंगे? जब वीक लिगेंड आएंगे, यानी कि वीक लिगेंड आने जब पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऑर्बिटल बाहर की ओर चले जाएंगे, मतलब कि पार्टिसिपेट करने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन क्रिया को बनाने के लिए ये बाहर की तरफ जा करके जुड़ते हैं, इसलिए इनको आउटर कहते हैं। और हाई स्पिन का मतलब होता है दूर तक होते हैं, इसलिए इनका स्पिन जो होता है हाई स्पिन के कैटेगरी में रखा गया है। बस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यानी कि संयुक्त आबंध सिद्धांत में इतनी ही बातें हैं, और एग्जाम्पल के जरिए हम इसको और क्लियर कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको देखेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे बात करें, यहाँ पर NiCl का होल 4, यहाँ पर हम लगा देते हैं 2 नेगेटिव चार्ज, और दूसरा ले लेते हैं NiCO का होल टेट्रा, और इसके पास भी लगा देते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये NiCl4-2 जो होता है ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरा है, और ये जो है ये डाई है। यही आपको बताना है कैसे ये पैरा है और कैसे ये डाई है, जबकि दोनों ही Ni2 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। देखेंगे यहाँ पर Ni का जब आप विन्यास करेंगे, पहली चीज तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। यहाँ पर 4 नेगेटिव, उधर जाएगा 4 पॉजिटिव, यानी 2 पॉजिटिव आएगा Ni के ऊपर। Ni के ऊपर जब 2 पॉजिटिव आ जाएगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d यहाँ पर 8 हो जाएगा, और चूंकि 4s 0 है 0 कर दिया, 4p 0 हो जाएगा, 4d 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो Cl है ये Cl कितना 4Cl है, जबकि ये वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड का मतलब ये हो गया कि ये अपने Cl को बाहर ही जोड़ेगा, अंदर की तरफ नहीं जोड़ पाएगा। फिर भी हम 3d लिख देते हैं, 3d 8, 3d में आप 5 आइटम आइए, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 यहाँ होगा 7, और ये 8 हो गया ये। और यहाँ पर रहा 4s के लिए यहाँ पर 0 है, फिर है आपका 4p के लिए भी यहाँ पर 0 ही है, और आपको जोड़ना है 4 Cl। तो यहाँ देख रहे हैं 1 Cl यहाँ जुड़ेगा, 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ, Cl 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 और Cl। इस प्रकार से हाइड्रोलाइजेशन की बात कर लें तो sp3 होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं 2 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, और जब 2 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो निश्चित है इसकी जो चुंबकीय नेचर होगी वो पैरामैग्नेटिज्म की तरह होगी। ये बात क्लियर होगी। अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं ये पैरा को ही दिखाते हैं,
अच्छा यही 3D8 यही जो Ni2 पार्ट अगर उसमें हम देख लें फिर वही बातें होती हैं। यहाँ पर 3D8 होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर दूसरे के लिए 3D8 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। ये यहाँ पर 4s भी हो गया ये 0, और दूसरे वाले में 4p 1 2 3 4p भी हो गया 0। हाँ यहाँ पर हमें जोड़ना है CO, और CO जोड़ना है 4, और ये जो है CO ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग लिगेंड है। स्ट्रांग लिगेंड अंदर की तरफ इसको ढकेलते हैं, जब अंदर की तरफ ढकेलेंगे तो इसकी पेयरिंग ऐसे हो जाएगी 1 2 3 4 और 5। ये इसी प्रकार से 1 2 3 हो ही गया, ये 4 5 6 और ये 7 और ये 8। यहाँ पर ये ऑर्बिटल खाली हो गया, और यहाँ पर ये ऑर्बिटल खाली था ही, और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं जिसमें से हमें 4 ही भरना है। तो 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर CO 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 सब जगह CO से जुड़ जाता है। यहाँ पर देखेंगे इसके पीछे यानी कि कोई भी नो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह काम करेगा डाई मैग्नेट की तरह। मतलब ये जो होगा वो प्रति चुंबकीय होगा, बाकी ये ऊपर का होगा अनचुंबकीय। प्रश्न में वही दिया गया था NiCl4-2 क्यों अनचुंबकीय है, और NiCO4 टू पॉजिटिव क्यों प्रचुंबकीय, जबकि दोनों पर Ni2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं, बहुत ही इजीली स्पष्ट करते, कोई दिक्कत नहीं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। हमें विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर करिएगा, उसका जवाब अगले वीडियो में दिया जाएगा। आज की क्लास बस यहीं पर क्लोज होगी। अभी कल के टॉपिक में इसके कुछ और भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को लाएंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए कल के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।